इन गुजरे दिनों की मीटिंग्स के लिए। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों ने अपनी आशीषें पाई होंगी। प्रभु का नाम मुबारक हो। आज इससे पहले कि हम दुआओं में जाएं, मैं एक खास विचार आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। जैसे मैं बड़ा क्विकन हुआ, मैं नबी का मैसेज सुन रहा था, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा हैं, जिन्होंने हॉट स्प्रिंग्स आर्कनसास में प्रचारा मोहरों के खुलने के बाद 1963 में। स्क्रिप्चर उन्होंने यही लिया, और जब स्क्रिप्चर भाई ब्रैनम ने ये लिया तो यहां से भाई ब्रैनम ने कुछ बातें बताना शुरू करी, जिससे मैं सोचता हूं कि आप सबका फायदा होगा। यहां कुछ यूनानी हैं जो पर्व में आए वर्शिप करने के लिए। पर्व था कोई, और उसी समय उन्हें पता लगा कि यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और उनके साथ साथ जब जब मिलो तो बड़े बड़े काम होते हैं। तो डिजायर हुई कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। इस एक लाइन पे नबी ने मैसेज भी लिया, सर्च वी वुड सी जीसस, और यहां पे उन्होंने एक संदेश लिया, यीशु मसीह कल, आज, युगान युग एक सा है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ विचारों को रखना चाहूंगा। यीशु को, प्रभु यीशु मसीह को जब देखा, क्या पाया? थोड़ा देर देखें यूहन्ना की इंजील और उसका पहला ही अध्याय। मैं चाहूंगा भाई उसकी 35वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि पहली आमद का पेशरो था, के साथ उसके 2 चेले खड़े हैं। और आज की तारीख में देखें तो भाई ब्रैनम के साथ उनके अनुयायी या कहेंगे मानने वाले खड़े हैं। क्या यहां पे मैं भाई ब्रैनम के साथ चलने वाले देख सकता हूं? आप लोग यहां पर हैं मेरे साथ? आगे बढ़े। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये खुदा का मेमना है। अब ध्यान से तस्वीर समझें। यहां पे जॉन है, यहां पे जॉन के 2 चेले हैं, सामने से यीशु मसीह जा रहे हैं। पिक्चर पकड़ें। ये जॉन कौन? एलिया की आत्मा में, जो पहली आमद से पहले आए, और वही दूसरी आमद में भाई ब्रैनम में होते हुए आ जाए, जिसे भाई ब्रैनम ने इंट्रोड्यूस करना था। अब सवाल है, भाई ब्रैनम ने किसे इंट्रोड्यूस किया? क्या आपको तस्वीर दिखाई दे रही है? एक बार बड़ी स्वर्गदूत उतर के आया, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, जिनके हाथ में छोटी सी खुली हुई किताब है, जो 7 मोहर लगा के बंद थी, लेकिन अब खोल दी गई। और अब जॉन जब जिन्हें इंट्रोड्यूस कर चुके, क्योंकि अगर मैं इसके कुछ पिछली आयतों में जाऊं तो बपतिस्मा हुआ, तब फाख्ता आई, और तब उन्होंने कहा, वो साइन देख के नबी ने कहा, जॉन सॉ दैट हेवनली साइन, और तब कहा, ओनली जॉन सॉ इट। आज भी एक हेवनली साइन आया, और वो साइन एक चिन्ह था, मसाया इज ऑन अर्थ। आपकी समझ में आ रही है? जो पृथ्वी पे हैं, जॉन अब चेलों को संकेत दे रहे हैं उनके लिए। देखो खुदा का मेमना जो जगत के गुनाह उठा लिए जाता है। ये तो कहा 2000 साल पहले। आज नबी ने स्पोकन वर्ड इज ओरिजिनल सीड के संदेश में कहा, देखो तुम्हारा दूल्हा जो तुम्हारे सामने आया। अब
पॉइंट समझने की कोशिश करें। जॉन के चेले पॉइंट आउट किए जा रहे हैं यीशु मसीह की तरफ, जो आ चुके, जिनको जॉन ने इंट्रोड्यूस किया। थोड़ा तस्वीर बदली हुई है, समझने की कोशिश करें। 37वें आयत से पढ़ें। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। ये सुनकर उस यीशु मसीह के पीछे हो लिए। क्या आपको कुछ दिखाई दिया? मैं चिल्लाना नहीं चाहता और ना आपके कान फोड़ना चाहता हूं, लेकिन कमरे में मेरा बुरा हाल हो रहा था। मेरा मुझे मालूम नहीं कि यहां के बैठे कितने लोगों ने इसे समझा। क्या आपको मालूम, उस समय यीशु मसीह पृथ्वी पर थे। क्या आज आप कॉन्शियस हैं वही यीशु इस वक्त पृथ्वी पर है? अब देखिए, हाथ आपने सामने हिला दिए, लेकिन मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं आप नहीं हैं। ज्ञान से आप जानते हैं, लेकिन आप अभी कॉन्शियस हुए नहीं। ये कॉन्शियस की लेवल जिस दिन आ गई, ये चेतना जिस दिन जाग गई, आप तो यहां से उड़ जाएंगे। आप वहां होंगे ही नहीं जहां आज आप हैं। आप यहां बैठ के इंतजार कर रहे हैं आपकी ग्लोरीफाइड बॉडी का दर्शन पाने, जब आएंगे और हम उनके साथ बादलों में चले जाएंगे। आप में और बाकी डिनोमिनेशन वालों में फर्क क्या हुआ? यहां एंड टाइम मैसेज के चर्च के हॉल में बैठे हैं विचारधारा डिनोमिनेशन के लिए। क्या फायदा? सुन रहे हैं आप? मैं आपको प्रार्थना में और प्रचार में एक नए लेवल पे ले जाने की कोशिश में हूं, अगर मैं आपको ले जा पाऊं। यही होता है, मैसेज चलता है, सुनाई कुछ और देता है, और जो सुनाई देता है वो बहुत अजीब है। चाहता हूं कि आप भी सच सुन जाओ। इंस्टेंस को फिर पढ़िए। 37वें आयत, ये यूहन्ना के साथ दो चेले खड़े हैं। यूहन्ना ने कहा, देखो खुदा का मेमना जो जगत के गुनाह उठा लिए जाता है, खुदा का मेमना। 37वें आयत। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु के आगे आगे यीशु चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, पीछे पीछे ये चल रहे हैं। वो आ ई ई ए बी सी डी आवाज नहीं, वो एक व्यक्ति के साथ चल रहे हैं। व्यक्ति पृथ्वी पर था। क्योंकि आंखों से दिखता नहीं, विश्वास होता नहीं। खैर, चलिए आगे। 38वें आयत। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? बादल की तस्वीर दिखाएंगे? बादल की तस्वीर। ये महज तस्वीर नहीं है ब्रदर और सिस्टर, जैसा इतने दिनों से हमने प्रचारा। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को पृथ्वी पे आते देखा। एक पांव समुद्र, एक पांव पृथ्वी पे रखा के बाद क्या बलि स्वर्गदूत वापस चले गए?
बादल बना, फिर गायब हो गया। 28 मिनट के बाद सनसेट पहाड़ पे, तो फिर वो बलीश्वर दूत आए और फिर वापस चले गए, ताकि वापस आए ग्लोरीफाइड बॉडी में और हम उनसे भेंट करें। ध्यान से सुनिएगा, यहां बहुत बड़ा हेरफेर है समझ का, चेतनाओं के जागने का, एक मुकाशवे का, जो खुदावंद अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रोवाइडेड लोग वहां पहुंच पाए। आप पूछते हैं उन दो से, किसे ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? ये पहले शब्द है उन दो से। आगे पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहां रहता है? सवाल पूछा उनसे, आप रहते कहां हैं? आगे पढ़िए। उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। चलो तो देख लोगे, चलो मेरे साथ, तुम्हें दिखाएं कि मैं कहां रहता हूं। सुन रहे हैं? आगे पढ़िए। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। उस दिन उसके साथ रहे। आगे। ये 10वें घंटे के लगभग था। 10वां घंटा यानी शाम के 4 बज चुके थे। आगे पढ़िए। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। हमें ख्रिस्त, जिसके बारे में पापा बताया, आपने पूरा ड्रामा पढ़ा है, पापा बताया करते थे, मिल गया। हमने उससे हाथ मिलाया। कल रात उसके घर में हम रह के आ रहे हैं, हमने पूरी रात उसके साथ गुजारी, हम उस पर्सनैलिटी से हाथ मिलाए, मिले। आपने क्या इनके बारे में सुना या इनसे हाथ मिलाया? कहां रहते हैं आप? क्या है आपका रहने का स्थान? आओ तो देखोगे। सुन रहे हैं आप? एक जनरल रूप में कहूं तो साधारण सी बात में तो यह लगेगा, आप अपने वचन में रहते हैं। आमीन। कौन सा वचन? एक पुस्तक आज खोली गई, क्योंकि आपने संदेश भी सुना कि उसमें से 7 गर्जन के शब्द निकल के आए, जो कि कुछ नहीं वरन 7 मोहरों के डिवाइन रिवील मिस्ट्री ट्रुथ्स हैं। आमीन। वो भी एक अपने मैसेज है। मैं वहां रहता हूं, मैं वहां रहता हूं उस किताब में। चलो मेरे साथ। ब्रदर, सुनना एक बात है, उस व्यक्ति से मुलाकात करना टोटली दूसरी बात है। आपने मैसेज सुन लिया, आपने जॉन का इंट्रोडक्शन सुन लिया, देखो खुदा का मेमना, देखो वो बादल, देखो आज वो आ चुका, और जब बलीश्वर दूत आता है तो 7वां दूत पृथ्वी पे होगा। सच्चाई है, सुना आपने सब। अब सवाल अगली चीज ये है, उस 7वें दूत से क्या पर्सनली आपकी मुलाकात हुई? वो व्यक्ति है। यहां अब रोल आएगा प्रार्थना। प्रार्थना में जाएं, यहां वाली में नहीं कहूंगा, घर वाली में जाएं कि भाई आशीष, हमारे पास्टर साहब आज ये कह रहे थे कि आप व्यक्ति पृथ्वी पर हैं। हां, मैंने बादल देखा, समझा, हम जानते हैं कि आपकी मौजूदगी है, लेकिन आप व्यक्ति पृथ्वी पर हैं, जिससे हाथ मिलाया जा सकता है, जिससे बात करा जा सकता है, जो वापस बात करते हैं। और जिस दिन वो व्यक्ति मिल गया तो वो 12 साल लहू बहने वाली के समान, उस स्त्री जिसकी बेटी बीमार थी के समान,
आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं के वहीं आपकी जरूरतें पूरी होकर समाप्त हो जाएंगी। कुछ दिख रहा है आपको? लेकिन पॉइंट यह है, वो व्यक्ति से क्या आपकी मुलाकात हुई? वो व्यक्ति है, किताब नहीं, आ आ ई ई ABCD हलफ नहीं, एक व्यक्ति। और तब जाके अंद्रयास ने कहा शमौन पतरस से, हमें वो मिल गया। फिर शमौन पतरस आया, फिर वो नथानिएल के पास फिलिप्पुस गए, हमें मिल गया, हम उसके साथ रहे हैं। यह है रियल रेवलेशन आमद का। आमद का मुकाशवा केवल यहां नहीं, प्रभु आ चुके, साथ दूत बोले अब ये हुआ वो हुआ, नहीं नहीं। जब आए तो किसके लिए आए? क्या आपकी उससे मुलाकात हुई? और जिस दिन मुलाकात हो गई ब्रदर, जीवन की जितनी समस्याएं हैं या सवाल हैं, एक गो में यूं समाप्त। आपको मिनट से पहले समझ में आ जाएगा आप कहां खड़े हैं। क्या आपकी समझ में आ रही है? आज की तारीख में आप कहे जाते हैं बलीश्वर दूत। 7 दूतों ने बलीश्वर दूत का चेहरा बनाया, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। वो तो संडे का अपना एक मैसेज था, लेकिन मैं आपसे आगे की बातें कह रहा हूं। आज वो दूत क्या बोलना चाहते हैं? तब नबी ने बड़े प्यार से रखा, यीशु मसीह कल, यीशु मसीह आज, यीशु मसीह युगान युग। कैसे आपने नथानिएल से पहली मुलाकात में बता दिया कि तुम कहां थे और तुम कहां दुआ कर रहे थे। सुन रहे हैं आप? मैं तुझे तब से जानता हूं। आज वो आपसे पर्सनली मिलने आए हैं। अगर आप उनके चुने हुए हैं, और अगर आप उनके चुने हुए हैं, चुनी हुई हैं, क्योंकि वहां भाई भी हैं, बहन भी है। वो स्त्री जो याकूब के कुएं पे मिली, ऐसी कई और स्त्रियां भी हैं, और भाई लोग में ज़कई उठा लीजिए, कई और उदाहरण हैं जिनसे आपने पर्सनली विजिट करी और बात करी, और आप बात करके उसको लेके गए अपने साथ। आपके साथ क्या हुआ? क्या आप मात्र संदेश सुन रहे हैं? प्यारे भाई, प्यारी बहन, मैं आपसे इतना ही बोलूंगा। आज वो व्यक्ति, तब यूनानी आए, उन्होंने कहा श्रीमानो हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। और नबी ने कहा वो समय यहूदियों का और सामरियों का था, अन्य जातियों का नहीं था। लेकिन अन्य जातियों का समय आज आया कि वो उस यीशु को देखें। हमने यीशु को देखा काम करते हुए एक जिस्म में, जिसका नाम भाई विलियम ब्रैनम है। माना कि वो शरीर चला गया, वो यीशु मसीह तो है आज। क्या वो व्यक्ति चले गए? नहीं। इस वक्त पृथ्वी पे जैसे गलील की सड़कों में घूमते थे, ऐसे ही इस वक्त भी हैं। इंतजारी में है कि कोई पहचाने कि मैं यहां हूं, कोई पहचाने कि मैं इस वक्त यहां हूं और मुझे अप्रोच करे और मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। और जब मेरी उससे मुलाकात होगी, मैं उसके जिंदगी के सारे सवालों को खत्म कर दूंगा। उसकी जितनी दुआएं हैं उनका जवाब देके प्रमाणित करूंगा। क्योंकि जिनसे मुलाकात हुई यूहन्ना पहले अध्याय में, उन्हीं से 14वें या 16वें अध्याय में कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? मेरा मतलब कहने का यह है प्यारे भाई, एक दिशा मिली। इसका प्रचार भी मैंने एक समय संदेश में पहले किया था, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। वो बलीश्वर दूत इस वक्त पृथ्वी पर हैं। वो व्यक्ति तस्वीर में टंगे हुए नहीं, व्यक्ति यहां पर हैं, यहां पर। क्या आपकी चेतना जाग पाई? मेरे प्रचार से भैया मैं नहीं जगवा सकता। ये तो पवित्र आत्मा का काम है कि पवित्र आत्मा किसी की चेतना को जगवाए, वरना दुआएं कैथोलिक्स के समान या मेथोडिस्ट के समान ही करते रहोगे। आए खुदा हम पर रहम कर, ऐसी दुआएं सुन सुन के कान पक गए ब्रदर। एक वो जिसने पहचान लिया, और फिर दुआओं में लिखा है, बाइबल में लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं
जो हमारी निर्बलता की भावनाओं से छुआ ना जा सके। क्या भाई ब्रह्म ने बोला? वो लाइट यहां पर है, वो महायाजक यहां पर है। आपने मुझे नहीं, आपने महायाजक को छुआ। अगर भाई ब्रह्म की मीटिंग में कुछ लोग महायाजक को छुआ करते थे, का मतलब महायाजक आसमान में नहीं था, वो पृथ्वी पे था। तो क्या आज नहीं छू सकते? अगर कोई दिलगीर होके खुदा के पास आया अपनी कुछ मांग लेके, तो क्या वो महायाजक यहां नहीं है? जिन्हें आप अपनी निर्बलता की भावनाओं से छुएं, आप छू सकते हैं, आप छू सकती हैं। लेकिन पहली बात आपको यह विश्वास करना होगा कि आप हैं और आप यहां पर हैं। अब माइंड को ऐसा बनाएं कि इस वक्त यीशु मसीह यहीं पर हैं, पृथ्वी पर हैं। आप जो बलि स्वरदूत वर्ड बॉडी का लीजिए, जो भी कह लीजिए, आप यहां पर हैं। मैं आपको खुदावंद बाय फेथ छूना चाहता हूं, छूना चाहती हूं। मैं आज अपनी ये जरूरतें लेके आया हूं, प्लीज मुझ पर रहम करें। अगर ये रेवलेशन जिंदगी में काम किया, आपकी प्रॉब्लम खत्म। आपकी बात समझ में आ रही है? यानी आओ, क्योंकि टाइम भी गुजरता जा रहा है, आज समय मीटिंग का नहीं लंबा, हम केवल एक छोटा विचार रख के मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं और आपको इतना ही बोलेंगे, सोचिएगा इनकी मुलाकात पर्सनली उस व्यक्ति से हुई, क्या आपकी हुई? जैसे मैं, भाई कोई भी उठा लीजिए, सुनील के लिए जब आएंगे हाथ मिला तो पता लगता है कि मैंने इनसे हाथ मिलाया। ये एक और व्यक्ति हैं जिनसे मैंने हाथ मिलाया, ऐसे ही इनसे हाथ मिलाया आपने। मैंने कहा सुनील भाई, सुन, यस ब्रदर, ऐसी इनसे कोई बात हुई आपकी? मैं ये कह रहा हूं, आपकी समझ में आ रही है? अब मैं आपको इनवाइट करूंगा कि अपनी लेवल को अब एक दूसरी लेवल पे लाएं। भाई एक बड़ा अच्छा पॉइंट रख के गए, खुदावन मेरे गवाह हैं। बहनों के कपड़ों को लेके, स्त्रियों के वस्त्रों को लेकर उन्होंने कुछ बातें बोली, खुदावन मेरे गवाह हैं। भाई के आने से काफी पहले से कुछ चीजें मैं भी देख रहा हूं जो मुझे सही लग नहीं रही, मुझे भी सही नहीं लगी। खुदा रहम करे, लेकिन मैं प्रभु की विल को और चीज को सीख कर रहा हूं कि हम क्या करें, कैसे करें, क्योंकि कुछ ना कुछ एप्लीकेशन उसका भी है, वो हम करेंगे प्रभु ने चाहा। लेकिन मैं दुआ में हूं ताकि चीजों को जानूं। कुछ चीजें हैं मुझे दिख रही थी कि गलत है, लेकिन अब वही है कि एका दुक्का, क्योंकि मैं पॉइंटेड आंखों से ऐसे ही देखता ही नहीं रहता, मेरा मकसद बेसिकली वचन में रहता है। लेकिन मैंने देखा, अब जैसे हाथ उठाते हैं तो ये हिस्सा दिखता है, देखा मैंने। जब हाथ उठा के वर्शिप करी बहन ने तो ये हिस्सा दिख रहा है, देखा मैंने। अब ये कहां तक सही बात है, आप खुद सोचो। मैं भी ड्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। तो जो भाई कह के गया, कोर्स दे के गया, वो खैर अपनी जगह है। मैं खुदावन को सीख कर रहा हूं कि मैं इसका, खुदा हम एक सही सोल्यूशन पे लेके आए। हम किसी एक्सट्रीम को नहीं पकड़ना चाहते, लेकिन वचन के साथ मार के बीच में जरूर चलना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं कहूं, ये भी एक सवाल आया वस्त्र को लेके, इनसे मुलाकात हो जाएगी तो अपने आप जवाब नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मेरी सुन रहे हैं, आप भी बोलते हैं। अब दुआ में जाइए, इस तरह से अप्रोच करें, प्रभु मेरे को बताया आप तो यहीं पर हैं। अब मैं जब देख जान चुका हूं कि आप यहां पर हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मिलना चाहती हूं। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? थोड़ी देर रुकना पड़ेगा अगर आप सच में दिल से गए, क्योंकि हर एक से वो बात भी नहीं करते। नहीं, हर एक के सामने वो अपना मुंह नहीं खोलते। लेकिन अगर आप चुने हुए, आप चुनी हुई 100% आप बात करेंगे, आपको पता लगेगा मन में ये बोल रहे हैं, और वो बात बहुत ही फर्क होगी। आपको याद है ग्रीन्सविल इंडियाना में क्या हुआ? नबी के सवाल खत्म। ऐसे ही आपके साथ भी। तब आप कहेंगे मुझे मालूम है कि आप यहां पर हैं, मैं तो आपसे मिला हूं, मैंने तो आपसे बातचीत करी, और उस बातचीत में जितने भी मसले हैं खत्म हो जाएंगे।
आज भी जब दुआ में जाएं, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस मनसा से जाएं, ऐ खुदा तू रहम कर। क्या आप बाल के पुजारी हैं? अगर एलिया यहां आएगा कहेगा और जोर से चिल्लाओ, कहीं सो रहा होगा या किसी रथ पे गया होगा। लेकिन एलिया को मालूम है जब मैं दुआ करूंगा मेरी सुनी जाएगी। ये बात समझने वाली है। किससे बात कर रहे हैं आप? किसको अप्रोच कर रहे हैं? गॉड ब्लेस यू। आपको प्रभु समझ दें कि आप वचन के अनुसार यहां आए हैं। हमने उपवास रखा ताकि हम अपनी दुआएं रखें। किन से, किस नाम में? अब आप मन में इस बात को लाएं कि आप यहीं पर हैं और मैं आपको छू सकता हूं, मैं आपको छू सकती हूं। जब आप उस आत्मा में आके आगे बढ़ेंगे 100% आप उसे आज छुएंगे। और जहां आपने आज उसे छुआ आपका काम बन गया। आपकी समझ में आ रही है? गॉड रियली ब्लेस यू। बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मैं इसको यहीं खत्म करूंगा और मैं चाहूंगा भाई टाइटस आए ताकि हम अब आगे अपनी दुआ में जाएं। गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे खुदा कलाजुगानुवेद हैं और वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। जैसे भाई ने बताया, हमें उनसे मुलाकात करनी है। एक बार अपने प्रभु से मिल लिए, हमारे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। हो ही नहीं सकता और वो मिलने के लिए तैयार है। जैसे यूहन्ना ने उनका इंट्रोडक्शन किया, आज के यूहन्ना ने भी हमारा इंट्रोडक्शन हमारे प्रभु से कर दिया। अब बात यह है, अब हमें पर्सनली प्रभु से बात करनी है, प्रभु से मिलना है। जैसे भाई ने बताया, उनको छूना है, जैसे वो स्त्री ने छुआ। और